अगर आप ऑस्ट्रेलिया में वर्क करना चाहते हैं और परमानेंट रेजिडेंसी की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो 482 वीजा आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जानिए कैसे आप इस वीजा के साथ अपनी करियर जर्नी को नया मोड़ दे सकते हैं और क्यों अब कंटेंट क्रिएटर्स, रिटेल मैनेजर्स और अदर स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए यह एक शानदार मौका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 482 वीजा के नए रूल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, ताकि आप आसानी से समझ सके कि कैसे आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी ड्रीम जॉब के लिए? तो इस वीडियो को एंड तक देखें और जानें हाउ टू मेक योर 482 वीजा जर्नी सक्सेसफुल। सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू चेंजेस इन 482 एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे 482 एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा के बारे में, जो अब कई बदलावों के साथ आया है। पहले इसका नाम था टेम्पररी स्किल शॉर्टेज (TSS) वीजा। अब इसका नाम बदलकर स्किल्ड इन डिमांड वीजा (SID) वीजा कर दिया गया है। ये बदलाव इस वीजा को और अधिक एक्सेसिबल और उपयोगी बनाने के लिए किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पहले इस वीजा के लिए आपको कम से कम 3 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था, लेकिन अब यह अवधि घटकर सिर्फ 1 साल रह गई है। इसका मतलब ये है कि अब जिन लोगों के पास थोड़ा कम अनुभव है, उनके लिए भी ये वीजा पाने का रास्ता आसान हो गया है। यदि आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं या आपने उस फील्ड में स्टडी की है, तो अब आपको इस वीजा के लिए अप्लाई करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस अब काफी होगा। ये बदलाव उन लोगों के लिए खास रूप से फायदेमंद है जिनके पास कम लेकिन जरूरी स्किल्स और एक्सपीरियंस है और जो ऑस्ट्रेलिया में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। इसके अलावा यह वीजा नए ऑक्यूपेशंस को भी शामिल करता है, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स, रिटेल मैनेजर्स और अन्य स्किल्ड वर्कर्स, जिनकी मांग ऑस्ट्रेलिया में बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि अब कुछ ऐसे नए क्षेत्रों में भी मौका मिलेगा जहां पहले काम के अवसर कम थे। उदाहरण के लिए डिजिटल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है और इससे जुड़े कार्यों में भी अब रोजगार के अवसर बढ़ने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बदलाव की दिशा में इस वीजा को इस प्रकार का अपडेट मिला है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि उन क्षेत्रों में भी स्किल्ड वर्कर्स को मौका मिले जहां अब नई जरूरतें सामने आ रही हैं। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा का मतलब है कि आपको एक एम्प्लॉयर की आवश्यकता होगी जो आपको स्पॉन्सर करे। पहले जब कोई व्यक्ति किसी जॉब में काम कर रहा होता था, तो उसे स्पॉन्सर करने के लिए एम्प्लॉयर को प्रूफ देना पड़ता था कि उसने उस व्यक्ति को सही तरीके से जॉब दी है और वह काम सही तरीके से कर रहा है। ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी और कई बार एम्प्लॉयर को अतिरिक्त डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब ये स्थिति थोड़ी बदल गई है। नए वीजा रिफॉर्म्स के बाद एम्प्लॉयर को ये साबित करना है कि जो पोजीशन है वह जेन्युइन है और उसी रोल के लिए हायरिंग की जा रही है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो जॉब वैकेंसी है वह वास्तव में जरूरत के हिसाब से है और यह पोजीशन फर्जी नहीं है, बल्कि उस भूमिका के लिए वास्तविक जरूरत है। ये बदलाव भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये सुनिश्चित होगा कि केवल जेन्युइन और वैलिड जॉब्स के लिए ही स्पॉन्सरशिप दी जाए और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सही स्किल्स और क्वालिफिकेशंस के बिना ऑस्ट्रेलिया में आकर काम करने का प्रयास कर रहा है, उसे आसानी से यह वीजा नहीं मिल पाएगा। इस नए सिस्टम के तहत एम्प्लॉयर को ये साबित करना होगा कि वह एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल की तलाश कर रहा है, जो नौकरी के लिए उपयुक्त है और जो कंपनी की जरूरतों को पूरा कर सके। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा पर जाने का एक और फायदा यह है कि अगर आप पहले से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपको वीजा मिलते ही अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पहले से ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं या जिन्होंने किसी ऑस्ट्रेलियाई कंपनी में अपना अनुभव शुरू किया है और अब वे अपने काम को और भी विस्तार देना चाहते हैं। उन्हें अब नए वीजा नीति के तहत आसानी से स्थायी वीजा मिल सकता है, जिससे उनका करियर नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के तहत काम कर रहे हैं और वह आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है, तो यह आपके लिए एक अच्छा अवसर है, क्योंकि इससे आपके लिए जॉब सिक्योरिटी और करियर ग्रोथ का अवसर खुलता है। इसके साथ ही
एम्प्लॉयर को भी यह फायदा होगा कि वह एक स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को अपने साथ रख सकेगा जो उसकी टीम में योगदान दे सके और कंपनी के लक्ष्यों को पूरा कर सके। इस वीजा के तहत आने वाले कर्मचारियों को ये भी फायदा होता है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रहने का और काम करने का अवसर मिलता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म करियर पाथ के लिए मददगार साबित हो सकता है। यह वीजा उन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो ऑस्ट्रेलिया में अपनी जिंदगी और करियर को सफल बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें न केवल काम करने का अवसर मिलता है बल्कि एक बेहतर जीवन जीने के लिए भी जरूरी रिसोर्सेज और बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही नया सिस्टम इस वीजा को और अधिक प्रभावी और ऑस्ट्रेलिया के विकास के लिए उपयोगी बनाने में मदद करेगा, क्योंकि इसमें अब नई तरह की जरूरतों के हिसाब से जॉब्स और पोजीशंस जोड़ी गई हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मैनेजमेंट जैसे नए क्षेत्रों में अब स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये बदलाव ऑस्ट्रेलिया को ग्लोबल टैलेंट पूल से जोड़ने में मदद करेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और वर्कफोर्स में डाइवर्सिटी आएगी। ऑस्ट्रेलिया का ये नया स्किल्ड इन डिमांड वीजा सिड वीजा अब अधिक डायनामिक और इंक्लूसिव बन गया है, जिससे नए स्किल्स और टैलेंट्स को आकर्षित किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जो सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज ग्रोइंग हैं, वहां स्किल्ड वर्कर्स की कमी को पूरा किया जा सके और एक सस्टेनेबल इकोनॉमी की ओर बढ़ा जा सके। इस वीजा के तहत आने वाले कर्मचारियों को अब अपनी स्किल्स के अनुसार विभिन्न फील्ड्स में काम करने का अवसर मिलेगा, चाहे वह हेल्थ केयर सेक्टर हो, डिजिटल मीडिया हो, रिटेल मैनेजमेंट हो या अन्य इमर्जिंग सेक्टर्स, और इसके लिए उन्हें पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। कुल मिलाकर ये बदलाव ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक शानदार अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि इसके तहत अधिक अपॉर्चुनिटीज और एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस मिलेगा जो उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका देगा। ये वीजा न केवल प्रोफेशनल्स को ऑस्ट्रेलिया आने का एक अच्छा मौका देगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा।